हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल द हाईफाई स्टडी में। सो गाइज, आज के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे पॉलिटिशियंस के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो गाइज, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। प्रथम प्रश्न रहने वाला है, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर रहने वाला है राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर रहने वाला है मूल शंकरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीत अंतक से किससे संबोधित किया जाता है? पीत अंतक से किसे संबोधित किया जाता है? उत्तर रहने वाला है जापान को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? उत्तर रहने वाला है गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर रहने वाला है गुलजारी लाल नंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? उत्तर रहने वाला है गोपाल हरि देशमुख को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? उत्तर रहने वाला है मंदाकिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर रहने वाला है 1957 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है? उत्तर रहने वाला है ब्लू व्हेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? उत्तर रहने वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? उत्तर रहने वाला है शाल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर रहने वाला है 1868 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूगर्भ से निकले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? उत्तर रहने वाला है प्रभाजी आसवन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? उत्तर रहने वाला है मिस्र सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी? अकबर ने कब दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी? उत्तर रहने वाला है 1582 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर रहने वाला है तमिलनाडु। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज, जैसे हम 15 प्रश्न करवाते हैं, इसमें से 4 to 5 प्रश्न तो आपको आने ही आने होते हैं। अगर जैसे हम 10 कराते हैं, चांसेस रहते हैं 3 or 4 जो प्रश्न है आपके
एग्जाम में आने ही हैं। ओके गाइस, सो अच्छे से आप इन्हें ज्ञात कर लीजिए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? उत्तर रहने वाला है स्किन, जिसे हम त्वचा भी कहते हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर रहने वाला है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर रहने वाला है चिकित्सा क्षेत्र से धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? उत्तर रहने वाला है 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर रहने वाला है ठाणे, महाराष्ट्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित किया जाता है? गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है? उत्तर रहने वाला है सविता जी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? उत्तर रहने वाला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी का तना क्या कहलाता है? हल्दी का तना क्या कहलाता है? उत्तर रहने वाला है प्रकंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? उत्तर रहने वाला है लैटिन भाषा। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं आए, एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। सो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करके इनकरेज कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।